यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत से हम तिलावत करेंगे। मैं ईमान रखता हूं आप सब खैरियत से हैं और इस नए साल में कुछ नई कमिटमेंट्स जो खुदा के साथ आपने की हैं, आप उन कमिटमेंट्स को खुदावंद के हजूर में रखिए और खुदावंद से तौफीक मांगिए कि खुदावंद आपको बरकत दे कि आप उन तमाम अहदों को जो आपने खुदा से किए हैं, वो तमाम इरादे जो आपके दिल में हैं, आप उन्हें पूरा कर सकें। आमीन। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत से हम तिलावत करेंगे और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। आमीन। खुदाम यीशु मसीह ने यहां पर 2 शख्सियात का जिक्र किया है। एक शैतान के ताल्लुक से बात की है और दूसरा खुदाम यीशु मसीह ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। एक जुमले में खुदाम यीशु मसीह ने अपनी बात की है और शैतान के लिए जरा ज्यादा वजाहत की है कि वो चोर है और वो चुराने के लिए आता है, वो मार डालने के लिए आता है, वो हलाक करने के लिए आता है। लेकिन मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। डॉक्टर बिली ग्रैम के पास एक शख्स आया, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और बहुत दौलतमंद आदमी था और इबादत खत्म होने के बाद उसने कहा कि मैं एक गवाही देना चाहता हूं, तो उसको स्टेज पर बुलाया गया। सब सोच रहे थे कि शायद इसने कोई मौजज़ा पाया है, ये बीमार था, इसे शिफा मिल गई है। तो जब वो स्टेज पर आया, उसे माइक दिया गया, तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं इस बात का इतराफ करना चाहता हूं कि आज से पहले मेरे पास दौलत बहुत थी, खुशहाल जिंदगी थी, लेकिन मेरे पास कसरत की जिंदगी नहीं थी। उसने कहा कि आज खुदावंद यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आया है और मुझे कसरत की जिंदगी मिल गई। हालेलुया। मेरी और आपकी जिंदगी खुशहाल हो, दौलत बहुत हो, पैसा बहुत हो, सेहत हो, सलामती हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर यीशु हमारे पास नहीं है तो हमारे पास कसरत की जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं है। कसरत की जिंदगी का जो तजर्बा है वो इससे बिल्कुल फर्क है। कसरत की जिंदगी जो है उसमें सबसे पहली चीज जो हमें मुयस्सर आती है मसीह के साथ जुड़ने से, मसीह के साथ पैवस्त होने से, मसीह में आ जाने से, खुदावंद यीशु मसीह के हमारी जिंदगी में आ जाने से जो सबसे बेस्ट चीज हमें मिलती है वो गुनाहों से रिहाई और मखलसी है। दुनिया का सारा पैसा एक तरफ रख दें और दुनिया के 2 गुनाह एक तरफ रख दें, महज 2 गुनाह, और दुनिया का सारा पैसा एक तरफ, तो वो 2 गुनाह, वो सारी दौलत जो है उन 2 गुनाहों को धो नहीं सकेगी। लेकिन पूरी दुनिया के गुनाह एक तरफ रख दें और यीशु मसीह के खून का एक कतरा एक तरफ रख दें, हालेलुया, वो तमाम गुनाह जाते रहेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के खून में जिंदगी है, खुदावंद यीशु मसीह के खून में कुदरत है, तो खुदावंद यीशु मसीह के खून में वो ताकत है जो तमाम गुनाहों को मलियामेट कर देती है, दबा देती है, छुपा देती है। हालेलुया। सो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर कसरत की जिंदगी उस वक्त बहना शुरू होगी जब खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी हमारे अंदर आ जाएगी। मुझे अपने लहू का रंग दे। ओह, इस गीत ने, जब मैंने गीत सुना था उस वक्त मैंने नई नई तौबा की थी और फर्स्ट टाइम मुझे ये गीत सुनने को मिल गया। अमेजिंग गीत है, जिस किसी को इसकी समझ आ जाती है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या खूबसूरत गीत है। मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में, तेरा खून चले मेरी रग रग में। हालेलुया। कैसी खूबसूरत बात है। क्या ऐसी दुआ आपने कभी की है? ये दुआ है जो अनस मल ने गाई है और क्या खूबसूरत गाई है। और ये गीत जहां कहीं भी वो गया इसने तहलका मचाया, क्योंकि इसके अंदर लाइफ का ट्रू एक्सपीरियंस मौजूद है। एक ईमानदार की शदीद ख्वाहिश है जो मसीह के अंदर रहते हुए उसे खुदा की तरफ लेकर आती है और उसे जोड़ती है खुदा के साथ। कसरत की जिंदगी का तजर्बा यह है कि मेरे गुनाह धुल चुके हैं। कसरत की जिंदगी का तजर्बा यह है कि मैं आजाद हूं। कसरत की जिंदगी का तजर्बा यह है कि अब मुझ पर गुनाह का कोई इख्तियार नहीं है। कसरत की जिंदगी का तजर्बा यह है कि अब खुदा के खानदान का फर्द हूं मैं, अब मैं खुदा की फैमिली का फर्द हूं। खुदा की कुदरत मेरी जिंदगी के अंदर से बहती है, खुदा का जलाल मेरे अंदर से बहता है, खुदा की बरकत मेरी जिंदगी के अंदर से बहती हैं, खुदा की हजूरी मेरे साथ रहती है, खुदा का जिंदा कलाम मेरे साथ है, खुदा का पाक रूह मेरे अंदर बसता है। ये कसरत की जिंदगी है। मैं इसलिए आया था कि वो जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी। क्या आपके पास कसरत की जिंदगी का तजर्बा है? देखिए, हर संडे चर्च आना कुछ नहीं है, महज चर्च आकर कुछ नहीं होगा। महज एक बार बाइबल मुकद्दस का पढ़ लेना,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। 5 मिनट की दुआ ने आपको कुछ नहीं देना। ये कसरत की जिंदगी का तजर्बा नहीं है। कसरत की जिंदगी का तजर्बा यह है कि ओढ़ना बिछोना मेरा और आपका सिर्फ और सिर्फ मसीह हो। हालेलुया। फिलिप्पस कहने लगा, ए उस्ताद जरा बाप को तो दिखा। यीशु ने कहा, क्या अब तक तूने बाप को नहीं देखा? कसरत की जिंदगी यह है कि आप यीशु को जान गए हैं और उसके वसीले से आपने बाप को जान लिया। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस इस बात की हमें तालीम देती है कि खुदा को आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन यूहन्ना ही की अंजील के अंदर उसके पहले बाप है, उसकी 18वीं आयत में यूहन्ना ये फरमाता है, इस बात को लिखता है, ज़ब्ते तहरीर के अंदर लेकर आता है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने जाहिर किया। कसरत की जिंदगी ये है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन मसीह यीशु में हमने खुदा को देखा है। हालेलुया। ये कसरत की जिंदगी का तजर्बा है। मैं और आप वो लोग हैं जो खुदा का एक अजीम मुकाशफा अपने अंदर रखते हैं, और वो मसीह है। जिसके पास मसीह है उसके पास कसरत की जिंदगी है, जिसके पास मसीह नहीं है उसके पास जिंदगी नहीं है, वो जिंदगी को देख नहीं सकता। मैंने आपको बताया यीशु कसरत की जिंदगी। कितना यीशु आपके अंदर है? एक भाई ने मुझसे सवाल किया, उसने कहा जी यीशु ज्यादा और कम भी आता है। मैंने कहा जी मैं समझा नहीं आपकी बात, आप जरा वजाहत करें। उसने कहा जी वो इस तरह से है कि मैं कभी कभी चर्च चला जाता हूं, कभी मेरा दिल करता है तो मैं दुआ कर लेता हूं, तो क्या इस तरह मेरा खुदा के साथ रिलेशन ठीक है? मैंने कहा जी नहीं, आपका रिलेशन ठीक नहीं है। जिस शख्स के दिल में मसीह आ जाता है, बस जाता है, क्या वो खुदा की हजूरी में आए बगैर रह सकता है? वो नहीं रह सकता। मेरा दिल चाहता है, ये पलूस की स्टेट पूछ करके मैं खुदा के पास चला। उसने कहा लेकिन मेरे लिए यहां रहना, अभी तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने अंजील की मनादी करनी है, मैंने कलाम सुनाना है, मैंने रूहों को जीतना है, अभी मेरा यहां रहना बेहतर है, लेकिन मेरे दिल की ख्वाहिश ये है कि मैं खुदा की हजूरी में चला जाऊं और वहां पर जाके उसकी परस्तिश करूं। ये है कसरत की जिंदगी का एक्सपीरियंस। जिसके दिल में मसीह है उसकी ख्वाहिश ये है, उसके अंदर जिंदा रहने की ख्वाहिश कम है। अगर कोई किसी ट्रू ईमानदार से पूछ ले कि सर आप जिंदा रहना चाहते हैं या आप मर के अभी खुदा की हजूरी में जाना चाहते हैं, वो कहेगा जी मुझे अभी मार दो। स्टीफनस को संसार कर रहे थे, उसने माफी नहीं मांगी कि भाइयों आपको गलतफहमी हुई है, मेरा मतलब ये नहीं। उसको पता था जितने ज्यादा पत्थर लगेंगे जल्दी मरूंगा और ऊपर आसमान पर चला जाऊंगा, क्योंकि यीशु मुझे वेलकम करने के लिए मौजूद है। हालेलुया। एक शख्स कहता है मैं बड़ा परेशान था, एक खादम की स्टेटमेंट है, वो कहता मैं काम आदमी था और मैं कर्जों के अंदर दबा हुआ था, मेरी बीवी मुझे छोड़ के जा चुकी थी, मेरे बच्चे मुझे अच्छा नहीं समझते थे और मेरी जिंदगी तबाह हाल थी, और मैं एक बस के अंदर बैठा, एक ऐसी मंजिल की तरफ जा रहा था, टिकट तो मैंने ले ली थी, मुझे पता नहीं था मैंने कौन से स्टॉप पे उतरना है, क्योंकि मेरा घर बिक चुका था, मेरी फैमिली तबाह हो चुकी थी। उसने कहा उस बस के अंदर एक नौजवान चढ़ा, उसके पास अंजील मुकद्दस थी, उसने कलाम सुनाना शुरू किया, उसने तौबा की मनादी की, उसने कहा कि वो लोग जो नाउमीद हैं उनके पास अभी भी उम्मीद है, क्योंकि यीशु मसीह उम्मीदें जहां है, यीशु मसीह उम्मीद बख्श देता है। और वो कहता है कि मैं तारीकी में था, जब मैं बस के अंदर था मेरे इर्द गिर्द तारीकी थी, कहता लेकिन जब मैं बस से उतरा तो मैं नूर में चल रहा था। हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी जिंदगी मसीह को दे दी थी। मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। खुदा चाहता है कि हम मसीह में पैवस्त हों, और जब हम मसीह में पैवस्त होंगे तो हम खुदा के साथ पैवस्त हो जाएंगे, क्योंकि यही वो पुल है, यही वो दरमियानी है जिसको हमने पकड़ना है। अगर हमने इसे पकड़ लिया तो ये लाइफ की सोर्स है, जिंदगी का सोता है, जिंदगी का सरचश्मा है, इससे जिंदगी निकलती है, इससे बरकत फूटती है, ये बरकत का माखज है, और सब चीजें इसी के वसीला से ज़हूर के अंदर आई हैं। खुदा ने कलाम किया, खुदा ने फरमाया और कायनात तख्लीक हो गई, कायनात बन गई। खुदा चाहता है कि हम इस कसरत की जिंदगी का तजर्बा करें। यीशु ने कहा मैं आया इसलिए ताकि तुम जिंदगी पाओ, कसरत की जिंदगी पाओ। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैंने बताया कसरत की जिंदगी का तजर्बा फर्क है। आपके पास रोटी ना हो, आप बीमार हो, आपकी लाइफ के अंदर नाउमीदी हो, आपके अंदर परेशानी हो, जॉबलेस हैं, कर्ज के अंदर हैं, और बहुत से मसाइल हैं। मसाइल इतने ज्यादा हैं आज के इंसान को दरपेश कि अगर उन्हें गिना जाए तो शायद उनकी लिस्ट बनाते बनाते वो थक जाए, मसाइल खत्म ना हो। उनमें से बहुत से तो खुद साख्ता हैं जो हमने खुद बनाए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो वाकई ट्रू हैं। 98% मुश्किलात इंसान की खुद पैदा करता है, और 2% ऐसी हैं जो वाकई मुश्किलात हैं, जिनके लिए वो परेशान है। दुनिया के अंदर 98% मुश्किलात गुनाह की वजह से हैं। अजीब चीज ये है कि मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सी पैदा करदा मुश्किलात हमारी अपनी हैं, और अपनी इसलिए हैं क्योंकि हमने गुनाह के साथ अपनी निस्बत जोड़ रखी है। लेकिन जब हम मसीह के साथ जुड़ जाते हैं तो गुनाह हमारी लाइफ से कैंसिल हो जाता है। जब गुनाह हमारी जिंदगी से निकल जाता है तो हम आजाद हो जाते हैं कि अपनी लाइफ को जी सकें। इस कुर्रे अर्ज पर जहां 7 अरब के लगभग आबादी हो चुकी है, इसमें मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूं 99% लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? जिंदगी गुजार रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, हो सकता है आप भी ऐसे ही हो, आप जिंदगी गुजार रहे हैं, इतने साल गुजर गए, बाकी भी गुजर जाएगी, और कहते हैं चलो कभी तो अच्छे दिन आएंगे। लेकिन कसरत की जिंदगी ये है कि मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो भी खुदा का शुक्र,
क्या ये अजीब चीज नहीं है? कोई आम शख्स ये बात कह सकता है कि जी हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम दिल से खुदा का शुक्र करते हैं क्योंकि खुदा भला है। कसरत की जिंदगी ये है कि आपको समझ आ जाए कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है। मैं जिंदगी की किसी भी हालत के अंदर हूं, मेरी लाइफ कैसी भी डिस्टर्ब क्यों नहीं है, लेकिन खुदा मेरे साथ है, उससे मुझे छोड़ नहीं दिया। कसरत की जिंदगी ये है कि आपके पास खुदा का ट्रू एक्सपीरियंस हो, आपका बिलीव हो कि खुदा मेरे साथ है तो मुझे छोड़ेगा नहीं। और तमाम जो औकात मेरी लाइफ के अंदर हैं, खुदा इनको मेरी जिंदगी को बेस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। खा वो आपकी बीमारी है, खा वो आपके लड़ाई झगड़े हैं, खा वो कुछ भी है, अगर आप मसीह यीशु में हैं तो सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। और अगर आप मसीह यीशु में नहीं हैं तो सब चीजें मिलकर बंदे का कबड़ा कर देती। दूसरी तरफ इसको ले जाए तो ये है, सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत करने वालों क्या करती हैं जी? भलाई पैदा करती हैं। तो आपकी लाइफ में कोई भी अगर नुकसान हो रहा है और आप मसीह में हैं तो आप एक दूसरे को मुबारकबाद दें कि हमारी भलाई हो रही। हालेलुया। क्योंकि हम खुदा में हैं और ये तमाम क्राइसिस जो हमारी लाइफ के अंदर हैं ये हमें दबा नहीं सकते, क्योंकि खुदा इस तमाम मेस को इस्तेमाल करेगा, इस तमाम कूड़ा करकट को इस्तेमाल करेगा, इससे बेस्ट चीज बना के हमें देगा। हालेलुया। आप बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जाए, वो कहते हैं आप कूड़ कबाड़ डब्बे जो भी हैंगर शैंगर हैं वो हमें दें, वो रिसाइकल करते हैं, रिसाइकल करके उससे नई चीजें बना देते हैं, ऐसी ऐसी चीजें बना देते हैं कि हमें पता भी नहीं होता। हम कहते हैं वाह कितनी खूबसूरत है। मैं और आफिया अब नेस्ले के हेड ऑफिस में गए अपनी सीडी की प्रमोशन के लिए, तो जब हम वहां पर गए तो उसने एक बॉक्स निकाल कर दिया, जो मैनेजर था वहां का, उसने बॉक्स निकाल के दिया। उस बॉक्स में बड़ी अजीबोगरीब चीजें थी। मैंने कहा सर ये क्या है? उसने कहा ये आप लें तो सही से। जब उसे खोला तो उसके अंदर एक बुक थी बड़ी खूबसूरत और उसके साथ एक पेन था, और पेन के साथ भी और बड़ी अजीबोगरीब चीजें थी जो सब टेबल पे रखने के लिए थी कि आप उसमें पेन लगा लें। उसने कहा सर ये सब कूड़े से बनी, अगर मैं आपको पहले बता देता तो शायद आप इसे हाथ न लगाते। उसने कहा लेकिन हमने इसको इतना पैस्चराइज किया है, इतना इसको क्लीन कर दिया, साफ कर दिया, इतने अच्छे केमिकल इसके अंदर डाले हैं, और वो तमाम कूड़ा करकट जिसको हमने इर्द गिर्द से उठाया था, हम इसको अपनी फैक्ट्री के अंदर लेकर आए, उसको जमा किया, उसको धोया, उसको मशीनों के अंदर डाला, उसको इकट्ठा किया और उससे सारा स्टफ हमने तैयार किया। तो मैंने सोचा खुदा भी तो ऐसा ही करता है, हमारी जिंदगी के तमाम फेलियर्स को उठाता है और उसमें से हमारे लिए ऐसी चीज निकाल के सामने लाता है कि हमें हैरान हो जाते हैं। कहते हैं खुदा ये क्या है, ये कितना भला है। यह है कसरत की जिंदगी कि आपको समझ आ जाए कि मैं मसीह में हूं। जिंदगी का सबसे बड़ा जो फेलियर है वो मौत ही तो है। हम मौत को सबसे बड़ा नुकसान समझते हैं। अगर कोई मर जाए तो कहते हैं कि ओहो। एक शख्स मुझे कहने लगा कि जी परवेज साहब का ओहो अगर कोई उनकी फैमिली होती, मिसिज उनकी अकेली रह गई, अगर उनका कोई बच्चा होता तो उनकी लाइफ चलती आगे। मैंने कहा भाई बच्चों से लाइफ नहीं चलती, यीशु से लाइफ चलती। अगर उसका बच्चे हों और शौहर उसका मर चुका है, अगर बच्चे उसकी जिंदगी को जीर्ण करते हैं तो क्या फायदा। लेकिन अगर उसके पास मसीह है तो खुदा उसे बहुत से बच्चे दे, जो उसके वतन से पैदा नहीं होंगे लेकिन उसकी इतनी रिस्पेक्ट करेंगे जैसे कोई अपनी मां की करता है। आमीन। और यही कुछ है, खुदा ने उस बहन को संभाला है। और बहुत से बच्चे जो हैं, जो जॉर्ज साहब के बच्चे हैं, वो मुझे कह रहे थे कि भाई हमने अपनी चाची को ये बात बताई है कि जी हम जितने भी हैं हम सब आपके बच्चे हैं और आप से हम ऐसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे हम अपनी मां से करते हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी अम्मी ने भी हमें यह कहा कि बेटा अगर तुम्हारी चाची तुम्हें रात के किसी भी वक्त में फोन करे, उसे जरूरत पड़े, कभी ये वक्त ना आने देना कि वो तुमसे मांगे, बल्कि ऐसा आपस में सारे भाई मिलकर हिसाब किताब कर लो कि उसे तुमसे मांगना ना पड़े, उसकी जरूरतें पहले से पूरी होती है। मसीह में होना ये है, ये कसरत की लाइफ है। आप कुछ नहीं कर रहे, खुदा आपके लिए सब कुछ कर रहा है। ये कसरत की जिंदगी। और इसमें मूव करने वाले लोग जो है वो बड़े खुशहाल हैं, क्योंकि उन्हें बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। उन्हें पता है हमारा अकाउंट ऊपर है। ये कसरत की जिंदगी नहीं है कि आपको हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है। कल क्या होगा, परसों का होगा, भाई कल का दिन अपनी फिक्र आप कर लेगा, करने दें कल को फिक्र, कल करे फिक्र, आप क्यों करें। ये है कसरत की जिंदगी। मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए, गुनाहों से रिहाई पाए, मुश्किलात से रिहाई पाए, अजियतों से रिहाई पाए, दुखों से रिहाई पाए, क्राइसिस से रिहाई पाए, बीमारियों से रिहाई पाए, अजियतों से रिहाई पाए, तंगदस्ती से रिहाई पाए। तंगदस्त आप उसको कहते हैं जिसकी जरूरतें पूरी ना हो रही हो, और जिसकी जरूरतें पूरी हो रही हो वो तंगदस्त तो नहीं है। मुझे कपड़ों की जरूरत है, मुझे कपड़े मिल गए, मैं तो तंगदस्त नहीं। चाहे मेरी जेब में कोई पैसा नहीं, मुझे ऑन द स्पॉट कपड़े चाहिए थे, मुझे मिल गए। मैंने तो आपको ऐसी भी गवाहियां बताई हैं कि कसरत की जिंदगी का एक छोटा सा नमूना आपको देता हूं। ये बड़ी अजीब मिसाल है लेकिन शायद आपको अच्छी लगे। हमारे खानदान में एक शादी हुई और उस शादी के लिए सारे लोग बड़े एक्साइटेड थे। मैं जरा कम एक्साइटेड था क्योंकि मेरे पास पैसा कोई नहीं था। तो कपड़े वगैरह तो बन गए। जब वहां पर शादी में गए, मुझे वेले जो कराते हैं, आपने कभी देखा वेले कराते हैं? मुझे वेले कराने से बड़ा मैं पीछे होता हूं, मुझे बड़ी शर्म आती और मैं सोचता हूं कि ये क्या है। और लास्ट टाइम मुझे पादी साहब ने, भाई असद की शादी हुई थी, उन्होंने कहा कि ये ले भाई तू भी पैसे पकड़। मैं कहा जी मैं करानियां कोई नहीं, जब मैं रख लेनी है। इन्होंने कहा कि भाई चाहे तू रख ले, दिल करे तो करा देना, ना करे तो अपनी जेब में रख ले।
میں نے جیب میں رکھنا مناسب سمجھا. تو اس دن میں نے سوچا کہ خداوند یہاں پر تو سارے کزن جو ہیں ان کے پاس تو پیسے ہیں, یہ تو ویڈنگ کرا رہے ہیں, چلو شرم و شرمی مجھے بھی کرانی پڑیں گی, تو میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں ہے, میں کیا کروں. اور میں دعا کر رہا تھا. جس کمرے میں رہتا تھا وہاں پر ایسے ہوتا تھا کہ کپڑے ہم خود ہی دھوتے تھے, تو کبھی ایسے ہوتا تھا کہ کئی کپڑے کئی مہینے کئی سال ہی جو ہم ریجیکٹ کر دیتے تھے وہ وہیں ٹنگے رہتے, اور ایک پینٹ ٹنگی ہوئی تھی پتہ نہیں کئی مہینوں سے وہاں پہ, اور اس کے اوپر مٹی اور جالے لگے ہوئے تھے. خدا نے کہا وہ دی جیب چٹ پا. میں کہا خداوند اس میں سے کیا نکلنا ہے. خدا نے کہا تو ہاتھ پا. اور جب میں نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اس میں نئے نوٹ تھے, ایسے کٹ کر کے آواز آئی. اس کو باہر نکالا تو اس میں 2000 نئے. خدا نے کہا بھی 2 گٹھیاں لائے, اور میں لے کے آیا. خدا نے کہا کہ اس میں سے لے لے جو بھی تو نے انتظام کرنا ہے. میں گیا اور میں جا کے نئی بینک سے 2 گٹھیاں لے آیا اور لے آیا. میں نے سوچا کہ میں بھی کراواں گا. اور جب میں وہاں پر گیا, چونکہ میں اس کو دل سے کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن میری مجبوری تھی, خدا اس چیز کو جانتا ہے. جب میں وہاں پہنچا تو میرے جو انکل تھے وہ کہتے ہو بھائی ادھر آؤ, تم کہاں چل گئے تھے, ادھر آؤ. میں کہا جی انہوں نے کہا پرچی پکڑو. میں کہا جی پرچی کی ہے؟ کہندا کیک لے کے آنا تھی. اے پھڑو رکشے کا کرایہ. میں کہا نہیں انکل جی میں کر لاں گا. کہتا نہیں بیٹا اب لو. رکشے کا کرایہ پکڑا آنے جانے کا. جب میں کرایہ پکڑ کر نکلنے لگا تو کہنے لگے 1 منٹ ٹھہرو یار رکشے میں تو کیک خراب ہو جائے گا, آپ ایسا کرو یہ وہ فلانے بھائی کو لے جاؤ, گاڑی میں رکھ کے تمہارے ساتھ لے آئے گا. میں کہا جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. اور جب میں واپس آیا ویلیں بولیں سب گزر چکی ہیں. خدا نے 2000 روپے بچا دیتے میرے. کسرت کی زندگی یہ ہے. خدا نے مجھے بتایا کہ میں پرووائڈر ہوں, لیکن خدا نے یہ بھی بتایا کہ میں مینجمنٹ بھی کرنی جانتا ہوں. 2 کام اس میں خدا نے مجھے بتایا, آئی کین پرووائڈ اینڈ آئی کین مینج. یہ دونوں چیزیں زندگی کے اندر بڑی عجیب ہیں. ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں خدا مجھے پرووائڈ کرے گا یا نہیں کرے گا. خدا پرووائڈ کرتا ہے اور ساتھ مینج بھی کرتا ہے. اور میں اور آپ جب کثرت کی زندگی کے اندر موو کرتے ہیں, خدا کے ساتھ چلتے ہیں, تو خدا ہمیں عجیب و غریب تجربات دیتا ہے. لیکن افسوسناک حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس اور آپ کے پاس کثرت کی زندگی کا بہت بڑا پیغام ہے, لیکن تو بھی آج کی مسیحی کلیسیا جو ہے انتہائی سست اور کاہل ہے. ہم خدا کی بارگاہوں کی طرف بھاگنے میں اتنے ایکسائٹڈ نہیں. خداوند تو میرے لیے کیا چاہتا ہے. ایک رائٹر ہے, اس نے بک لکھی تھی, پاکستان میں یہ پبلش ہوئی تھی, اردو ٹائٹل اس کا یہ تھا, خداوند تو میرے لیے کیا چاہتا ہے. اس عورت کی کہانی تھی. وہ عورت ایسے تھی, چھوٹی موٹی جاب کرتی تھی, اس کی فیملی نہیں تھی, لیکن خدا اس کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرتا تھا. ایون کہ ایک پن تک خدا اس کو پرووائڈ کرتا تھا, اور وہ پن کے لیے بھی دعا کرتی. کہتی تھی کہ خداوند میرے بالوں میں لگانے والی پنیں گم ہو گئی, مجھے نئی پنیں چاہیے, میں کس طرح سے ان پنوں کو حاصل کروں گی. اور کوئی نہ کوئی اس کے لیے پنیں لے کر آ جاتا تھا. اس کو کرائے کی ضرورت ہوتی تھی, وہ بس میں بیٹھ جاتی اور دعا کرتی تھی کہ خداوند کرایہ تو نہیں ہے لیکن میں نے جانا ہے, مجھے پتا تو لے جائے گا. وہاں پر کسی نہ کسی بس کے اندر سے خدا اس کو کرایہ دے. عجیب و غریب چیز ہے. کیا یہ کثرت کی زندگی نہیں ہے؟ آپ سب کچھ اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں لیکن آپ کے ساتھ ہے کچھ نہیں. یہ کثرت کی زندگی نہیں ہے. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن آپ کے پاس سب کچھ ہے, کیونکہ آپ کے اندر یسوع ہے. جب یسوع آپ کے اندر ہے تو آپ کا سب کچھ ہے. یہ ہے کثرت کی زندگی. یہ ہے ابنڈنٹ لائف جو مسیح دینے کے لیے آیا. اور یہ ہے بے فکر زندگی, بنداس. جو لوگ دبئی میں رہتے ہیں آئے ہوئے ہیں وہ بنداس جانتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ انڈین کافی. کیوں جی؟ بنداس کا مطلب ہے فکر نہ فاقہ اشکر کاکا. اور ایک ہندو دوست آیا تھا ہمارے آفس میں, تو میں نے اس سے کہا, وہ بڑا بولتا تھا بنداس. میں نے کہا سر یہ بنداس کیا ہے؟ ہم فلموں میں ڈراموں میں تو ہم نے سنا بہت, لیکن یہ بنداس کیا چیز ہے؟ اس سے کہا بنداس کا مطلب ہے جو بے فکر ہو, جس سے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو. میں نے کہا بس ٹھیک, میں نے یہی پوچھنا تھا. کہتا آپ کی پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا جی بس ویسے ہی, مجھے شوق ہے مختلف لفظوں کو سیکھنے کا, پوچھنے کا. تو کثرت کی زندگی بنداس لائف ہے, ایزی لائف ہے. فکر نہ کریں, پریشان نہ ہوں. جب چڑیاں فکر نہیں کرتی تو ہم کیوں کریں؟ میں اس لیے آیا تاکہ وہ کثرت کی زندگی پائیں. میں اور آپ اگر خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک بیسٹ لائف ہے. زندگی گزاریں نہ, زندگی کو انجوائے کریں ود کرائسٹ. اگر آپ یسوع کے ساتھ ہیں آپ زندگی کو انجوائے کریں گے, اور اگر آپ مسیح کے ساتھ نہیں آپ زندگی گزاریں گے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ پریشان ہوں گے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ دکھ کریں گے, اور آپ کہیں گے یہ کیا ہے. چور اس لیے آتا ہے. کیا آپ چور کو اجازت دیں گے کہ وہ آپ کے گھر میں آئے اور سب کچھ چرا کے لے جائے؟ ہم چور کو اجازت نہیں دیتے. لیکن ہم کیسے ہیں؟ ہم نے اجازت دے رکھی, وہ چرا رہا ہے. ہمارا سکون, ہمارا اطمینان, ہماری زندگی, ہماری پاکیزگی اسٹیلنگ کر رہا ہے. ہم نے مسیح میں رہ کر جو لبادہ پہنا تھا وہ اسے داغدار کرنا چاہتا. بیٹیوں کو, بیٹوں کو, بزرگوں کو, بزرگاؤں کو اس نے الجھا رکھا ہے, اور ناپاک زندگی گزارنے کے لیے انہیں فیسلٹیز دے رہا ہے تاکہ وہ ناپاک زندگی کی طرف جائیں. لیکن کثرت کی زندگی یہ ہے کہ ہم پاکیزگی میں موو کریں. ہاللیلویا. یہ کثرت کی زندگی کا تجربہ ہے کہ آپ کیچڑ میں چلیں لیکن آپ کا دامن پاک رہے. یہ کثرت کی زندگی ہے. ہاللیلویا. پولس رسول نے ایسا ہی کیا ہے.
समूएल के ताल्लुक से लिखा है, उसने कहा कि भाइयों मैंने इतने साल तुम्हारे अंदर नबूवत की है, मुनादी की है, खिदमत की है, क्या मैं किसी का देनदार हूं? तो लिखा है सब पर बड़ा खौफ छा गया और आसमान से बादल गरजे। लोग डर गए क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बंदा ठीक कह रहा है। ये ईमानदार के लिए कसरत की जिंदगी का तजर्बा है कि वो दागदार दुनिया के अंदर रहे लेकिन उसका दामन दागदार ना। खुदा ऐसा भी कर सकता था कि वो जो ईमान लाता जाता, खुदा उसको एक अलग मुल्क में ले जाता, वो वहीं रहता, वहां पे सब नीट एंड क्लीन होते, ना कोई किसी की ऐबजोई करता, ना कुछ करता, सब कुछ पाक होता। बस वो कहता जी मैंने तो यीशु को एक्सेप्ट कर लिया, मैं इस मुल्क का बासी हूं। हाँ ये होगा लेकिन आसमान पर, अभी नहीं। यहां पर हमने प्रूफ करना है कि हम मसीह के लोग हैं और मसीह हमारे अंदर बसता है। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं तो खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। एक्चुअली जो मसीह के साथ चलना है ये कोई हैबिट नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। मसीह के साथ चलना हैबिट नहीं है, मसीह के साथ चलना लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल जो होता है आप उसको फॉलो करते हैं, परसू करते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं क्योंकि वो आपकी जिंदगी का स्टाइल होता है। कहता है ये मेरा, अक्सर अक्षरों के पीछे लिखा था इट्स माय स्टाइल, गाड़ियों के पीछे लिखा होता है। इसी जमाने में जब हम छोटे होते तो उस वक्त लिखा था इट्स माय स्टाइल, आजकल लिखा था ये मेरी माँ की दुआ है। मैं अक्सर कहता हूं कि यार बाप के भी तो बड़े एफर्ट्स हैं, बाप की भी बड़ी मुश्किलात है, लेकिन बाप का जिक्र कम है। कहते हैं ये मेरी माँ की दुआ है। लेकिन बाइबल की तालीम ये नहीं है। बाइबल की तालीम ये है कि बाप की दुआ ज्यादा असर वाली। और बाइबल मुकद्दस में जितनी भी दुआएं हैं वो बाप की दुआएं। मैं ये नहीं कह रहा माँ की दुआ ठीक नहीं, माँ की दुआ में भी कुदरत है। कसरत की जिंदगी मेरे लिए और आपके लिए है, लेकिन खुदा चाहता है कि हम इस कसरत की जिंदगी की कदर करें। जो चीज आपके घर में सबसे बेस्ट है आप कोशिश करते हैं कि कोई उसे ना छेड़े, आप उसकी हिफाजत करते हैं। कोई बहुत कीमती चीज ले आए, आप कहते रहते हैं बच्चों को ओ उधर ना जाना, बच्चों उधर ना जाना, कोई ना उधर जाए। क्या आपको पता है कि वो बड़ी कीमती चीज है? आपको पता है कि मेरी लाइफ के अंदर मसीह है और वो रास्तबाजी जो मसीह में रहकर मुझे मिली है ये बड़ी खास है। हालेलुया। आप शैतान को कहे पीछे, खबरदार उधर ना जाना, मैं मसीह का बंदा। हालेलुया। और आप अपनी हिफाजत करें, मुंह ते निगहबान बिठा। दाऊद को पता है कि नकारा बातें बोलना क्या है और इसका खमियाजा एक ईमानदार को कितना भुगतना पड़ता है, इसलिए उसने बेस्ट चीज की है। मैं कहता हूं बड़ा अक्लमंद आदमी है वो। जो बंदा खुदा के साथ चलता अक्ल असल में उसके अंदर होती, क्योंकि वो अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करता। पौलुस रसूल कहता हमें मसीह की अक्ल। मैं ये कहता हूं मैं दुनिया का बेवकूफ तरीन आदमी हूं, और वाकई ये ट्रू बात, इसमें कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है, ये सही बात है। लेकिन मुझ में मसीह की अकल, और जब जब मैं मसीह को मौका देता हूं और मसीह की अकल को इस्तेमाल करता हूं, अपनी अकल को पीछे रखता हूं, तो मैं आगे जाता हूं, मैं कंट्रोल करता हूं, मैं होल्ड करता हूं। लेकिन जैसे जैसे मैं मसीह की अकल को पीछे करता हूं, अपनी अकल को बाहर निकालता हूं, तो मेरी अकल मुझे पिटवा देती। कसरत की जिंदगी इस चीज का फहम और इदराक है कि मैं कुछ नहीं हूं, मसीह सब कुछ है और मैंने उसमें छिपे रहना है। हालेलुया। क्या आप इस तजर्बे को अपनी लाइफ के अंदर रखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप इसमें मूव करें? ये एक अजीब चीज है, जब आप इसमें चलना शुरू करेंगे इसका नशा ही कुछ और है। आज रूह दी मैं पिया सब तो सुथरी पिया नीट। रूह की जो मैं है असल में वही नीट है, बाकी तो सब कूड़ कबाड़ी। देखें लोग कैसे फुड़क रहे हैं, इधर उधर मर रहे हैं, कहीं 46 मर रहे हैं, कहीं 15 मर रहे हैं, कहीं 10 मर रहे हैं। जहरीली शराब। लेकिन यस्सु की जो शराब है वो जहरीली नहीं है। यस्सु तो एक्चुअली शराब देता ही नहीं है। यस्सु की जात का अपना ही बड़ा चस है, बड़ा सरूर है। कहना मैनू कुछ ना कहीं मैं बहुत सरूर जा। जो यस्सु के साथ चलते हैं वो भी सरूर में है। हालेलुया। उनको को गालियां देता हो कहता है जा खुदा तेरा भला करे, मैनू छाड़। प्रेज द लॉर्ड। कसरत की जिंदगी का तजर्बा अपनी लाइफ में रखिए, खुदावंद के साथ चलिए, खुदावंद को अपनी जिंदगी का बादशाह बनाइए। खुदावंद आपकी जिंदगी में बरकत बख्शेगा, बहारें लगा देगा, आपको इतना खूबसूरत बना देगा जितना खूबसूरत वो खुद है। खुदा आपको बरकत दे।